Yes, students, now we are doing role of industrial working class. ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे लोग, जो वर्किंग क्लास थी, उनका क्या नज़रिया था इस सीडीएम को लेकर. ठीक है, फर्स्टली तो ये था कि द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन. ओके, जैसे ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, वो कांग्रेस के क्लोज आए, वर्कर स्टेट अलूफ, वो थोड़े अलग हो गए. ठीक है, बट इसकी फिर भी कहता है व्हाट इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके अलावा फिर भी जो कुछ वर्कर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया सीडीएम में. ठीक है, किसके लिए पार्टिसिपेट करा कि वो ये चाहते थे कि जो उनकी लो वेजेस हैं और जो पुअर वर्किंग कंडीशन है ना, उसमें जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके. ठीक है, कुछ सपोर्टर्स ने महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ थे कि जैसे बायकॉट करना है, हमने फॉरेन गुड्स को नहीं यूज़ करना है, और जो लो बेसिस पुअर वर्किंग कंडीशन के बारे में वो हमेशा बात करते थे, तो उन चीज़ों को लेकर इन्होंने इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने सीडीएम का सपोर्टर बने. ठीक है, और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि रेलवे वर्कर्स ने 1930 में, और डॉक वर्कर्स होते हैं जो शिप में काम करते हैं, उन्होंने 1932 में क्या करा, स्ट्राइक करा. ठीक है, और जो छोटा नागपुर वर्कर्स थे जो माइंस में काम करते थे, 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स तो छोटा नागपुर के थे, 3 माइंस के थे, उन्होंने भी गांधी जी की कैप को पहना. ठीक है, और रैलीज की, कंपेन करा, बॉयकॉट कंपेन करा, मतलब सीडीएम में पूरा सहयोग दिया. बट जो कांग्रेस थी ना, वो इन वर्कर्स की डिमांड जो थी ना, उसको लेकर वो इतना अच्छी कंडीशन में नहीं थी, वो उनका विरोध करते थे. ठीक है, वो ये करते थे कि जो स्ट्रगल हो रहा है ये इसका पार्ट ऐसे वाले लोग नहीं होने चाहिए. ओके, जब ऐसे हुआ तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, वो फिर थोड़ा अलग हो गए. ठीक है, जो मतलब कांग्रेस ने इन लोगों को, चाहे वो आपने देखा होगा पुअर पीजेंट थे, बिजनेस क्लास थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, इनकी और जो कांग्रेस रही है ना, उसका अलग से नज़रिया था. वो इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते थे. वो सिर्फ ये चाहते थे कि हाँ, हम पॉलिटिकली जो है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ऐसी पॉलिटिक्स करें कि इनके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़े. ठीक है, तो ये था इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का रोल किसके लिए, सीडीएम के लिए, कि सीडीएम के बारे में उनकी सोच कैसी थी. ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें आपका रोल ऑफ वुमेन, कि जो औरतें थी हमारी, उसका रोल कैसा था. ठीक है, बच्चे, जो जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया ना, तो बहुत सारी जो औरतें थी सॉल्ट मार्च में, जो बहुत सारी औरतें, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन थी ना, वो बाहर निकल के आती थी और महात्मा गांधी जी को सुनना चाहती थी कि वो क्या कहते हैं. ठीक है, इसलिए उन्होंने मार्च करे, उन्होंने जो सॉल्ट ला को तोड़ा, जब उन्होंने मतलब नमक बनाया, मैन्युफैक्चर्ड जब सॉल्ट करा. ठीक है, और पिकेट फॉरेन क्लॉथ, फिर उन्होंने लिक्वर शॉप, शराब की दुकानें हो चाहे फॉरेन क्लॉथ है, उनको घेरा, उनका मतलब ख़त्म किया, उनके रास्ते में वो खड़ी हो गई कि हाँ हम यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके जो वुमेन थी ना, उन्होंने भी बहुत सारा मतलब योगदान सीडीएम में दिया. और उसमें बहुत सारी जो वुमेन है ना, वो जेल में भी गई. जैसे अर्बन एरिया में जो औरतें थी हाई कास्ट फैमिली की थी, और रूरल एरिया में जो रिच पीजेंट्स की जो वाइफ्स थी ना, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसके अंदर भाग लिया. ठीक है, और मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल, दे बिगिन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन. मुझे चाहती थी कि जैसे गांधी जी हमें कॉल कर रहे हैं, देश के लिए काम करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारी एक सेक्रेड ड्यूटी है, एक पवित्र ड्यूटी है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें. ठीक है, इसलिए वो हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेती थी. लेकिन जो पब्लिक है ना, वो नहीं चाहती थी कि हाँ, ये जो औरतें हैं ना इसमें भाग लें, क्योंकि वो यही देखते थे कि जो वुमेन है वो सिर्फ घर को देखे. ठीक है, वो अच्छी मदर बने और गुड वाइफ्स बने, लेकिन
कांग्रेस हो गई या दूसरे लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि औरतें आगे आए। जब कांग्रेस वाज रिलक्टेंट होता जब इच्छा ही नहीं जताई, अनिच्छा। कांग्रेस इसके लिए इच्छुक ही नहीं थी कि वो जो वुमेन है वो आगे आए और उनको कोई भी पोजीशन दी जाए। ठीक है, मतलब जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, स्वराज के लिए बना रहे हैं, पूर्ण आज़ादी के लिए, जो कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस चाहिए उसके लिए वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। ठीक है, तो ये था रोल ऑफ डिफरेंट, कह सकते हैं कि जो सिचुएशन थी, कोई बिजनेसमैन हो गए, किसान हो गए, वुमेन हो गए, वर्किंग क्लास हो गई, उनका अपना अपना नज़रिया था सीडीएम के लिए। मतलब सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो वो ये सोचते थे कि हाँ, इन प्रॉब्लम्स को हम सीडीएम के थ्रू शायद इसको ठीक कर सकते हैं। दैट्स वाई दे ऑल जॉइंड सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस प्रकार जो सीडीएम है पूरे देश में, उसका प्रचार ऐसे हुआ और सब लोगों ने इसका साथ दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट थी उसका कैसे इम्पैक्ट है वो पूरे इंडिया में पड़ा था। और किसने शुरू करा था ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? महात्मा गांधी ने। और इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो भी कानून बना है अगर वो देश के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसका हम विरोध करेंगे। इसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब जो आपने लॉ बनाया है हम उसको ओबे नहीं करेंगे, हम उसका डिसओबे करेंगे। ओके, आई होप आपको ये सारा जो चैप्टर है, ये पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। ओके, थैंक यू।